सो है एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। इससे पहले हम लोगों ने टेंस के 2 सेक्शन को खत्म कर लिया है और आज बारी है टेंस के एक नए अध्याय को शुरू करने का, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इससे पहले मैंने टेंस के पूरे ब्रीफिंग्स को आपको समझा दिया है, क्या क्या होता है टेंस, किस तरीके से इसमें फंक्शंस होते हैं। फिर मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बताया। इससे पहले मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताया, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इतने वास्ट रूल्स थे। ये सारी चीजों को मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि बिफोर के किस किस सेक्शंस के साथ आईएनजी लगाते हैं, किस किस वर्ब के साथ आईएनजी हटाते हैं, मींस ऑल दैट जो उससे रिलेटेड वर्ड हो सकता है, कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आईएनजी भी लेता है, आईएनजी अवॉइड भी करता है, मीन्स समथिंग जो सब चीजों से रिलेटेड हो सकता है अबाउट बिफोर। मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन कर चुका हूं और आज बारी है एक नए टॉपिक को शुरू करने का, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए मिलकर इसको शुरुआत करते हैं। एक बेहतरीन सेशन होने वाला है। आप सभी को फिर से मैं बोलूंगा, पेन और पेपर ले लीजिएगा और अच्छे से इसका नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है गाइस, आइए आगाज करते हैं आज के दिन का। बहुत ही सॉलिड सा पेपर होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ठीक है, तो टाइटल आप सभी को दिख रहा है, नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कितना परफेक्शन से ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। तो जैसे मैंने आप सभी को एक बात बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि एक दिन में जो काम आपसे खत्म हो जाता है। एक दिन मतलब कौन, मीन्स एन एक्शन विच इज एक्चुअली अभी चल रहा था और उसको मैंने खत्म कर दिया। परफेक्शन बोलते किसको यार, काम खत्म हो जाएगा तब ना परफेक्ट बोलोगे। अगर कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस कहलाएगा, खत्म हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब आज के दिन में अगर कोई काम जारी था और वो खत्म हो चुका है तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एन एक्शन विच हैज फिनिश्ड टुडे या एन एक्शन विच हैज मींस फिनिश्ड जस्ट नाउ एट द मोमेंट ऑफ प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कि वर्तमान के क्षण में जो काम समाप्त हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ये लेक्चर याद रहेगा। सर क्यों ना लिख करके इस चीज को समझा दिया जाए। तो आ जाओ बच्चे, यहाँ लिख करके मैंने साफ साफ आपके सामने रख दिया है। एक बार इसको अच्छे से देखो और समझने की कोशिश करते। ठीक है, एक बार खुद से मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, एक बार आप इसको पूरा देखो। चलो, आई होप ये सारी चीजें आपने देख लिया होगा। क्या है मैं एक बार यहाँ पे पढ़ देता हूँ। इससे रिगार्डिंग रूल्स, ये सारी चीजें मैं आप सभी को बताऊंगा। कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो लिखा है बाबू उसका मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन लिखा हुआ है, एन एक्शन विच हैज फिनिश्ड टुडे। मतलब आज के क्षण में जो काम समाप्त हो चुका है। प्लीज डोंट ट्राई टू से सर जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, आई से बुलशिट। कभी भी ट्रांसलेशन वाले वो जो सफिक्स होता है ना उससे मत सीखो टेंस। हाँ बचपन में सीखते थे, आई स्टिल रिमेंबर, नॉस्टैल्जिया है भाई ये सारी चीजें। दिमाग में वो बचपन वाली बातें, सर ऐसे करके रूल्स लिखाते थे उसको पढ़ते थे। नो, कंपटीशन टाइम में आप चीजों को जितना स्मार्टली सीखोगे आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस उतना इंक्रीज भी होता है। तो आज के क्षण पे जो काम समाप्त हो चुका है उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सर स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर साफ साफ लिखा हुआ, सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव, उसके साथ V3 ऑब्जेक्ट। ये हो गया पॉजिटिव, जिसको असर्टिव भी बोलते हैं। नेगेटिव्स का होगा बच्चे, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट V3 ऑब्जेक्ट, और इसका जो इंट्रोगेटिव्स होगा हैज हैव सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट। दिस इज द इंट्रोगेटिव। तो बेसिकली क्या है ना, आपको यही 3 स्ट्रक्चर्स पे प्रेजेंट परफेक्ट या किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा मीन्स यूज होता हुआ दिखेगा। सर एक इंटरोगेटिव्स नेगेटिव्स भी मैंने सुना था, तो लगा देना भाई, क्यों इतना लोड लेना है। कहाँ देखो तो नॉट जो है वर्ब के पहले है, तो यहाँ पर वर्ब से पहले नॉट लगा देना, हो गई बातें खत्म। समझ गए? चलो अब इसको क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं समझना विद सम एग्जांपल्स। कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं बट एक आध रूल मैं आपको लेक्चर से भी बताऊंगा। ठीक है, आगाज करें। चल बाबू, तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, बस सिंपली समझना कि आपका एक्शन समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे मैं जाऊं उससे पहले, क्योंकि मेरे पास यहां एक ब्लैंक एरिया दिख रहा है, एक रूल्स जो मैं आपको बता देता हूं। मैंने ना
एक एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन देखा था, ठीक है। यहाँ से मैं एक रूल बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप प्लीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आप रूल भी लिख सकते हो। देखो रूल क्या है। क्वेश्चन था इंडिया हैड, अच्छा कैपिटल क्यों लिख रहा हूँ भाई, इंडिया हैड गॉट द फ्रीडम, इंडिया हैड गॉट द फ्रीडम, ये है सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे कोई एरर दिख रहा है क्या, तो बोलोगे सर इस क्वेश्चन में मुझे कोई भी गड़बड़ होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंडिया एक सब्जेक्ट है, हैड प्लस V3 बिल्कुल सही है। लेकिन एक इसमें गलती क्या है, कॉन्टेक्चुअली चीजों को समझाता हूं। इसका आंसर हैड नहीं होना चाहिए, इसका आंसर हैज होना चाहिए। इंडिया हैज गॉट द फ्रीडम, गॉट द फ्रीडम। अब इस लाइन को मैं समझाऊं उससे बेहतर मैं एक और सेंटेंस लिख दूं, वो जो आप खुद से चीजों को समझ सकते हो। एंड प्लीज बोलना मत, थोड़ा सा समझाने के लिए लिख रहा हूं। देखो क्या है, माई फादर हैड डाइड, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मेरे पिताजी मर चुके थे। इज दैट? नो। मेरा बोलने का मतलब है कि ऐसा कोई टास्क पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि ये मैं क्या लिख रहा हूं, और ये रुक जाओ एक सेकेंड। मेरा बोलने का मतलब ये है कि यहां पे हैड आखिर हो क्यों नहीं रहा है, और सर ये क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक इस सारी बातों को सीखिए और अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करोगे कि आखिर में बोल क्या रहा हूं। तो देखो बच्चे क्या है, जब कभी भी आपके पास कोई सेंटेंस हैड से आ जाए तो थोड़ा सा समझना उस सेंटेंस को। रूल ये बोलता है बच्चे कि अगर कोई घटना पास्ट में हुआ हो, अगर कोई घटना पास्ट में हुआ हो और उसका इंपैक्ट अगर अभी भी आपके पास है, अगर कोई घटना पास्ट में हुआ हो और उसका असर अभी भी आपके पास है, तो उसको प्रेजेंट टेंस में ही लिखोगे, है ना। इंडिया आज़ाद हो गया, क्या इसकी आज़ादी का जो असर है वो ख़त्म हो गया? अब कुछ विद्वान लोग आएंगे कि नहीं आज़ादी है ही नहीं, फ्रीडम ऑफ, हम लोग जो है थॉट्स में घिरते जा रहे हैं, गुलाम होते जा रहे हैं। अरे भाई वो थॉट में घिरने के लिए भी आज़ादी चाहिए। इतना सोशल मीडिया पे आप लोग गंद मचा के रखते हो, उतना आज़ादी आप कहाँ पाओगे? तो आज़ाद हैं, क्या असर खत्म हो गया? नो। तो हम लोग आज़ाद, इंडिया हैड, इंडिया को आज़ादी मिला था? नो भाई, मतलब क्या फिर से गुलाम हो गए? ऐसा नहीं भाई। तो इंडिया हैज़ गॉट द फ्रीडम, इंडिया हैड गॉट द फ्रीडम नहीं होगा। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ लेक्चर से ही हो सकता था, इसीलिए मैंने इसको लेक्चर वाइज समझा दिया, इसका मैंने पीपीटी में मेंशन नहीं किया है। उसी तरीके से क्वेश्चन है माय फादर हैड डाइड, मेरे पिताजी मर गए थे? नहीं भाई, किसी के मुंह से सुने हो कि मेरे पिताजी मर गए थे? भाई तुम उसको जिंदा होकर के मारो या डेथ हो गया तो हो ही गया, फिर भी आप क्या बोलते हो मेरे पिताजी मर गए हैं। अब प्लीज ऐसे बोलना नहीं, मतलब मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ इस वाक्य को। तो यहाँ पे जो सेंटेंस होगा माई फादर हैड डाइड नहीं होगा, माई फादर हैज डाइड हो जाएगा। माई फादर हैज डाइड हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? क्या मैंने बोला? हर वो घटना जो पास्ट में हो चुका हो लेकिन उसका असर अभी भी आपके पास है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। अनदर थिंग आई वांट टू ऐड एंड दैट इज, सर अगर किसी का ब्रेकअप हो गया तो अब थोड़ा सा बातें मजाकिया अंदाज में कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने अभी इमोशनल लाइन बोला था। अगर किसी का ब्रेकअप हो गया तो क्या लगता है सर, वो 40 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले वो ब्रेकअप हुआ है, अभी भी उसका असर है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, ये फैक्ट कहाँ हुआ? तो इसको हम लोग ये बोलेंगे कि इस सेंटेंस को आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप वर्ब का यूज करना। नहीं सर पारो और देवदास वाला फीलिंग आता है, दाढ़ी बढ़ाने का मन करता है, पूरा दुनिया बेवफा सा प्रतीत होता है,
ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ना, ये थोड़ी समाज का है, नहीं, तो उसको आप इसमें कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। तो समझ गए, यहाँ पे रूल जो है एक नोट बना के लिख लेना, यहाँ पर एक छोटा सा नोट बना कर लिख लेना, और ये लिखना कि पास्ट की कोई घटनाएं जिसका असर अभी भी मौजूद है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं बच्चे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। गॉट माय पॉइंट? नाउ देखो क्या है, तो ये लिख लेना, मैं अभी मिटाऊंगा तो पूरा मिट जाएगा, इसे टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो मिटा देता हूं और आइए आगाज करते हैं चैप्टर पे क्या क्या और भी बातें हैं। तो लिखा गया है, देखो, कायदे से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इतना दूर पढ़ा करके आपको छोड़ दिया जाता था। कायदे से ब्लर हो रहा है क्या? ठीक है ना, कि कायदे से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इतना पढ़ा करके छोड़ दिया जाता था, लेकिन नहीं बच्चे, इसमें और भी बहुत सारी चीजें। तो इसका एक लेबल है जो अभी हम लोग देखेंगे, और ध्यान से इस चीज को सीखना क्या है, एकदम परफेक्टली दिमाग पे जाने दो, समझना ध्यान से। रूल बोलता है बच्चे कि दिए गए शब्दों के साथ आपको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना चाहिए। थोड़ा स्मार्ट वर्क भी तो करना है ना, एग्जाम में टाइम सेव कैसे होगा? अगर मुझे पूरे चीजों को जानकारी ना हो तो मैं टाइम सेव नहीं कर पाऊंगा। तो क्वेश्चन का सेव जो करोगे वो यहां करोगे कि दिए गए शब्दों के साथ आपको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। आखिर ये शब्द में ऐसा है क्या सर? तो मैं किसी एक वर्ड को यहां से उठाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं बाबू, ठीक है। ध्यान से इस पॉइंट को, इस बिंदु को समझना, ठीक है। अब तो ब्लर नहीं हो रहा है ना, देखो तो नहीं होगा ब्लर। देखो, तो दिए गए शब्दों के साथ आपको कोई भी जो शब्द दिख रहे हैं, इनके साथ आपको हमेशा से आपको जो यूज करना है बाबू, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करना है। सर आखिर इसमें है क्या? तो एक शब्द जो है मैं बताता हूं, ध्यान से उसको सुनना, एक ही से पता चल जाएगा। यहां लिखा मैंने ऑलरेडी, क्या लिखा है? ऑलरेडी। दिख रहा ना सारा? दिख तो रहा है मेरे ख्याल से, नहीं तो क्वालिटी बढ़ा लो थोड़ा। क्या करोगे 1.5 GB बचा करके, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लो, ठीक है। तो यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है ऑलरेडी। जैसे क्या हुआ कि पता चला कि पड़ोस में शादी है, शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, बगल में शादी है, तो मैं और मेरा दोस्त दिन भर फास्टिंग करने लगे कि भाई कल रात को पार्टी में चलना है, तो थोड़ा सा पेट में जगह बनाना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या, फास्टिंग, उपवास पे चले गए। अब मेरा दोस्त खाता बहुत है, अब हम लोग पार्टी में चले गए, मेरे से पहले वो दौड़ के चला गया। वो, अब मैं उसको ढूंढ रहा हूँ कि वो है कहाँ, वो है कहाँ, वो है कहाँ। और जब कुछ देरी के बाद वो मुझे मिला तो मैंने पूछा कि चल खाना खाते हैं। उसने मुझे रिप्लाई किया कि मैं ऑलरेडी खाना खा चुका हूँ, मैं ऑलरेडी खाना खा चुका हूँ। तो इसका मतलब ये है, ऑलरेडी का यूज़ तब करते हो जब एक्शन खत्म हो चुका होता है। ऑलरेडी का प्रयोग आप ऐसे सिंपली कभी नहीं कर सकते। ऑलरेडी का यूज़ तभी होता है जब एक्शन क्या कर चुके हो, खत्म कर चुके हो। बात समझ रहे हो? तो इसी तरीके से बाकी यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं सब इसी तरीके से फंक्शन करता है बाबू, कि जितने भी वर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब के सब इसी तरीके से कि ये एक्शन क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। ओके, ये एक्शन क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। जितने भी वर्ड्स, क्या क्या वर्ड है? सो फार तो भाई हर एग्जाम में देता है क्वेश्चन। सो फार, एवर, नेवर, वन टाइम, फर्स्ट टाइम, टू टाइम, सो ऑन, इसी तरीके से और सब। सो ऑन कोई वर्ड नहीं है, ज्यादा तेज नहीं बनना है क्योंकि आपको कुछ और समझ में आएगा। ये सो ऑन का मतलब होता है 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, मतलब ये जारी है, कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं। वरना सो ऑन के साथ आप हैज अ मत ढूंढ देना। अप टिल नाउ, ऑलरेडी, येट, ये इतने शब्द हैं जिनके साथ आपको क्या यूज करना बच्चे, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना, सारे शब्दों के साथ। अब मुद्दे की बात यह है कि सर इसके कुछ क्वेश्चंस भी दिखा दो, तो चलो बच्चों क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन देखने से पहले मैं यहीं पर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन, हालांकि उस क्वेश्चन को मैंने लिख रखा है, जैसे मैंने आपसे पूछा, एक काम करता हूँ ना, वहीं ले चलता हूँ, लिख करके क्या बताऊँ जब ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखो एक बार पूरा क्वेश्चन देखो और क्या क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या है,
चलो देख लिया बाबू, अब आ जाओ, देखो दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या है। एक क्वेश्चन है, दिस इज सी इज विथ मी अप टिल नाउ सो डोंट रिब्यूक हर। अब यहां पे क्वेश्चन है कि सी इज विथ मी अप टिल नाउ। अप टिल नाउ का मतलब होता है अब तक, अप टिल नाउ का मतलब होता है अब तक, वह अब तक मेरे साथ थी, इसलिए आप उसको मत डांटिएगा। सो डोंट रिब्यूक हर, इसलिए उसको मत डांटिए। अगर वही चुका चुकी आपको याद होता तो इस क्वेश्चन का ट्रांसलेशन आपसे नहीं हो सकता है। आई एम सॉरी टू से, इसका एरर भी आपको पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए बोलता हूं हिंदी को हटाना है, हिंदी को इसके अंदर मत आने दो। समझो लेक्चर को अलग बात है, लेकिन बाय रिटन प्रोसेस में आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो सी इज विथ मी अप टिल नाउ सो डोंट रिब्यूक हर, इसका आंसर हो जाएगा सी इज विथ मी अप टिल नाउ, सॉरी सॉरी सॉरी, आंसर हो जाएगा सी हैज विथ मी अप टिल नाउ सो डोंट रिब्यूक हर, इसलिए उसको, रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, रिब्यूक हर, इसलिए उसको मत डांटिए, इसलिए उसको मत डांटिए, इसलिए उसको मत डांटिए। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। सी हैज विथ मी अप टिल नाउ, सी हैज विथ मी अप टिल नाउ। अगला क्वेश्चन है, आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम माई फादर 2 टाइम्स। मैंने ये क्वेश्चन अपने पिताजी से 2 बारी पूछा। आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम माई फादर 2 टाइम्स, 2 बारी मैंने ये क्वेश्चन अपने पिताजी से पूछा। तो इस क्वेश्चन में गड़बड़िया ये है बाबू कि इस क्वेश्चन में आपके पास एक वर्ड है 2 टाइम्स। क्या है? 2 टाइम। तो क्वेश्चन हो जाएगा आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, कहाँ है मेरा दिमाग भाई, इसका आंसर हो जाएगा आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे आपके पास लिखा हुआ है 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स के साथ हमेशा आपको यूज करना है हैज और हैव का। उसी तरह ऊपर भी था, सी हैज विथ मी। अगला है, डू यू एवर विजिट द ताज, कि क्या कभी तुम ताज गए हो। अब इस क्वेश्चन को गड़बड़ तो लग नहीं रहा है, लेकिन मेरे भाई यहां पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा गया है एवर। क्या लिखा गया है? एवर। एवर का मतलब क्या होता है? एवर का मतलब होता है कि जब कभी भी एवर दिखे इसके साथ हैज और हैव यूज करना चाहिए। तो बच्चे यहां पे जो आंसर हो जाएगा, देखो आंसर हो जाएगा हैव यू एवर विजिटेड। अच्छा, ये द ताज मतलब क्या? ताजमहल कि ताज होटल या ताज कोई जगह का नाम है? तो सही आंसर होगा हैव यू एवर विजिटेड द ताज। हैव यू एवर विजिटेड द ताज। तो हो सकता है मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप रिप्लाई करोगे यस सर, नो सर। तो एक आंसर हो सकता है नो सर, एक आंसर होगा नो सर, क्योंकि नेवर का यूज तो तभी होगा नो में ही। तो सही आंसर हो जाएगा नो, आई हैव नॉट विजिटेड। आई, अच्छा हैव, अच्छा यहां पे नॉट क्यों लगा रहा हूं, नेवर है मेरे पास। तो आई हैव नेवर विजिटेड, आई हैव नेवर विजिटेड द ताज। ठीक है, ये मेरा सही आंसर हो गया। ओके, तो अगर एवर और नेवर कुछ भी दिखाई दे तो इसके साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? अगला, दे एट ऑल द डेजर्ट्स सो फार। दे एट ऑल द डेजर्ट्स सो फार, कि अभी तक वो क्या हो चुके होंगे, सारा डेजर्ट्स खा चुके होंगे। ठीक है, अवॉइड करना लाइट को, स्क्रीन को देखो। दे एट ऑल द डेजर्ट्स सो फार। तो बाबू जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दे, क्योंकि सो फार लगा हुआ है तो सो फार के साथ भेटू नहीं, हैज हैव लगता है। दे हैव इटन, दे हैव इटन ऑल द डेजर्ट्स, दे हैव इटन ऑल द डेजर्ट्स सो फार, सो फार। समझ गए? तो यहां पे आंसर हो जाएगा सो फार।
उसके बाद क्वेश्चन है, डिड यू एवर ईट चिकन? क्या तुमने कभी चिकन खाया था? अरे भाई एवर लगा हुआ है, अभी मैंने बताया ना, एवर के साथ हैज और हैव ही लगेगा, तो सही आंसर हो जाएगा हैव यू। हैव यू, उसके बाद एवर लगा हुआ है, एवर ईटेन, हैव यू एवर ईटेन चिकन? हैव यू एवर ईटेन चिकन? क्या तुमने कभी चिकन खाया है? तो ये इसका क्वेश्चन हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन है कि सिटीजन्स ऑफ दिस टाउन आर नॉट बीइंग रियलाइज्ड द हैजर्ड्स ऑफ पॉल्यूशन। कि पॉल्यूशन से होने वाले क्या हैजर्ड्स हैं, ये अभी तक सिटीजन्स को नहीं पता चला है। तो भाई इस क्वेश्चंस में, अच्छा इस क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ तो है। यहां पर सेंटेंस में सो फार होना चाहिए था। सेंटेंस में क्या होना चाहिए था? सो फार। वरना अगर सेंटेंस में सो फार नहीं रहेगा, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। और चूंकि मुझे क्या करना है, एरर बताना है, इसी वास्ते मैंने सो फार को ऐड कर दिया कि अभी तक लोगों को इसके नुकसान के बारे में नहीं पता है। तो हो जाएगा सिटीजन्स ऑफ दिस टाउन have not been realized। नहीं, have not been कैसा होगा यार, मुझे सिर्फ चाहिए ना इसका, मुझे सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए, have not being नहीं लगेगा, realized। पेसिव पे कैसे जाएगा? पेसिव पे नहीं जाएगा, सेंटेंस एक्टिव पे रहेगा। तो सिटीजन्स ऑफ दिस टाउन हैव नॉट रियलाइज्ड द हैजर्ड्स ऑफ पॉल्यूशन। द हैजर्ड्स ऑफ पॉल्यूशन, द हैजर्ड्स ऑफ पॉल्यूशन, ये मेरा सही आंसर होगा, द हैजर्ड्स ऑफ पॉल्यूशन। चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं, कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ क्वेश्चंस आप लोग फिर से देखो और प्रैक्टिस करो कि क्या आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो। तो ये कुछ क्वेश्चंस और मैं स्क्रीन पे दे रहा हूं, देखो आप लोग। दिस इज द सेकेंड टाइम आई वॉच दिस मूवी। दिस इज द सेकेंड टाइम आई वॉच्ड दिस मूवी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो मैं यहां लिख देता हूं कि दिस इज द सेकेंड टाइम आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। अब आप लोग बोलोगे सर हैज हैव आगे ही क्यों लगा, पहले क्यों नहीं लगा? तो भाई कौन से काम में ये सारे एडवर्ब्स लग रहे हैं? सेकेंड टाइम क्या कर रहे हो? मूवी देख रहे हो। तो जिसमें ये एडवर्ब अप्लाई करते हैं उसी के साथ हैज और हैव लगाते हैं। जिसमें ये एडवर्ब्स लगाओगे उन्हीं के साथ आपको क्या करना है? हैज और हैव लगाना है। ठीक है, एडवर्ब किसके साथ? सेकेंड टाइम किसके लिए लग रहा है? मूवी देखने के लिए, वॉच करने के लिए। दैट्स व्हाई मैंने हैज हैव उसके साथ लगा दिया। बात समझ में आया? उसी तरीके से एक और वर्ड है, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द गिवन असाइनमेंट। तो बाबू वी ऑलरेडी, अच्छा सॉरी मैं भूल क्यों जाता हूं यार, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द व्हाटएवर गिवन असाइनमेंट। तो ये इस तरीके से बनेगा। तो ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं बच्चे, ये सारे वर्ड्स को आपको याद करना पड़ेगा। यही सारे वर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं। लोग पूछते हैं सर इसमें क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं लगता उनको। तो अब आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। ओके, तो ये मेरे तरफ से था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगले क्लास में जब आएंगे तो स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके गाइज, चलो स्टार्ट करते हैं, सॉरी खत्म करते हैं आज के क्लासेस को। बट कुछ चीज और है यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ देखो, कुछ अनाउंसमेंट है मेरे तरफ से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मिशन IBPS, जो आई थिंक होली के बाद से डेट अनाउंस हो जाएगा आप सभी को। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सोमवार या मंगल से ये शुरू हो रहा है, होली के आफ्टर। तो आप लोग सबको आओ, कोई पेड क्लास नहीं है, बिल्कुल फ्री है ये, एकदम हाई लेवल कंटेंट जितना हो सकता है मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। 500 के आसपास, 500 फिलर्स, 500 इसके एरर्स,
क्लोज टेस्ट, आरसी, वन वर्ड सब्जेक्ट, हाँ फ्रेजल, सॉरी, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लगभग 8-9 तरीके के क्वेश्चन हैं इसमें। तो ये सब मैं आपको फ्री दूंगा, जो हाई कैलिबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, प्री प्लस मेन सारा इंक्लूड करके, तो आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। बट डेली जुड़ना ना भूले मेरे साथ 10 बजे बैंक की तैयारी करने की, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर हम लोग कल, आई मीन ठीक है, चलो प्रैक्टिस करो। जय हिंद।